यूं तो कई सारे कारण थे 1857 की क्रांति के, जैसे कि अंग्रेजों का हमारी सोशल और रिलीजियस लाइफ में इंटरफेयर करना बाय बैनिंग सती सिस्टम एंड बाय पासिंग विडो रीमैरिज एक्ट। उसके साथ साथ सब्सिडरी अलाइंस जैसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और उसके थ्रू कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स करना और हमारे सीपॉयस के साथ बेकार ट्रीटमेंट करना और कई सारे रूमर्स। बट इन सभी कारण में से एक बहुत बड़ा कारण लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी भी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया 1847 में बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर जनरल थे, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल रहे फ्रॉम 1848 टू 1856। नाउ ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे ताकि ये क्या कर सके, अपने जो एम्पायर है उसको, ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ा सकें। इस पॉलिसी के अंदर ये था, आपको पता होगा उस समय काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर और अंग्रेज चाहते थे कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को वो अपने कंट्रोल में ले लें। ठीक है, तो ये कई सारी पॉलिसीज लेकर आ रहे थे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर ये था कि उस समय के जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, उनका अगर कोई राजा है और उस राजा का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, मतलब सगा बेटा नहीं है, तो वो किंगडम उस राजा की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंडर चला जाएगा। अगर उनका कोई अडॉप्टेड सन है, उन्होंने कोई गोद लिया हुआ बेटा है उनका, वो किंग नहीं बन सकता, वो बायोलॉजिकल होना ज़रूरी है। इसी पॉलिसी को यूज़ करते हुए कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एनेक्स किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं डेट्स बताऊंगा किंगडम के साथ, आपको सभी डेट्स को याद नहीं करना। ठीक है, सतारा को एनेक्स किया गया 1848 के अंदर, पंजाब 1849, नागपुर 1853, झांसी 1854 एंड अवध 1856। अवध और झांसी की डेट आपको याद रखनी है, झांसी 1854, अवध 1856। नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्टोरी ऑफ झांसी। झांसी आपको पता होगा एक प्रिंसली स्टेट था उस समय, जो कि आज के यूपी में लोकेटेड है। ठीक है, झांसी के उस समय जो किंग थे वो थे गंगाधर राव। इनकी शादी होती है विद द मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। ठीक है, तो इनकी शादी के बाद इनका एक बेटा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है कुछ महीने बाद। तो ये एक सन को अडॉप्ट करते हैं जिनका ये नाम रखते हैं दामोदर राव। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, गंगाधर राव की अनफॉर्चुनेटली बैटल में डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इनका एक अडॉप्टेड सन है जो कि सगा बेटा इनका नहीं है। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंडर ये अंग्रेज बोलते हैं कि दामोदर राव किंग नहीं बन सकता। वैसे उस समय दामोदर राव किंग नहीं बनता क्योंकि वो उस समय छोटे थे, तो कुछ समय के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किंगडम को संभालती, लेकिन बाद में दामोदर राव किंग बन जाते जब वो थोड़े से बड़े हो जाते। लेकिन अंग्रेजों ने ये बोला कि ना ही ये लड़का अभी किंग बन सकता, ना ही बाद में, क्योंकि ये पॉलिसी है हमारी कि कोई भी ऐसा किंगडम जिसका कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसका जो वो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंडर आ जाएगा। तो इन्होंने फोर्स किया रानी लक्ष्मीबाई को और उनके सन को, निकलो यहाँ से और ये जो फोर्ट है इसको खाली कर दो, जो किला था उनका झांसी का। इसके रिटेलिएशन में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी किंगडम को बचाने के लिए रेवोल्ट में ये उतरी और इन्होंने खूब रेवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको मारा और उसके साथ साथ कई सारे जो उस समय के प्रिंसली जो रूलर्स थे, जैसे कि नाना साहिब, तांत्या टोपे, इन सब को भी इन्होंने क्या किया, अपने साथ इन्होंने एक तरीके से ग्रुप बना के लड़ाई की अंग्रेजों के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली 18 जून 1858 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एक ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे ये उनको मार देते हैं, राइट। लेकिन इनके मरने के बाद इनकी कई सारी इमेजेस बनाई जाती हैं। आपकी बुक में टॉपिक भी है नेशनलिस्ट इमेजरीज, तो कई सारी इमेजेस बनाई जाती हैं जो कि हम बचपन से देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने फाइट की, कितने ब्रेवरी के साथ इन्होंने घोड़े पे बैठ के अपने सन को पीछे बांध के और हाथ में स्वॉर्ड लेके खूब ब्रेवरी के साथ लाइक अ मैन इन्होंने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लड़ाई की थी। ठीक है, और उसके साथ साथ इनके लिए कई सारी पोएम्स भी लिखी गई, जिनमें से एक फेमस लाइन है जो कि आप सभी को पता ही है, बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट, शी वॉज द रानी ऑफ झांसी। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसी थी इसके अंडर और अपने किंगडम को बचाने के लिए इन्होंने फाइट की अंग्रेजों के खिलाफ, बट अनफॉर्चुनेटली शी डाइड इन द रेवोल्ट। उसके बाद ये रेवोल्ट होता है और इस रेवोल्ट में 1857 के रेवोल्ट में हम हार जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद लास्ट में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग इस पॉलिसी को 1859 के अंदर एबॉलिश कर देते हैं। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी जिसको 1847 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 के रेवोल्ट का, इसको 1859 के अंदर एबॉलिश कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आई होप आपको ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है और किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने इसके रिटेलिएशन में फाइट किया, ये आपको समझ में आया होगा। आप इन सभी जो कंटेंट मैंने आपको बताया है इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, आंसर्स के अंदर, राइट। जो भी मैंने आपको ये पॉलिसी बताई है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड करके उनको पढ़ो, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट है आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। Thanks for listening, and as always, God bless you all.